मीटर में लाइट ही नहीं है, देखिए ये देखो कभी आती है। ये देखो ऐसे ब्लिंक कर रही है, बहुत लेट में जल रही है। ये बहुत बड़ा इशू तुक्के है। में जल गई है, ये तुक्के में जली है ये, नहीं तो जलती नहीं है ना। सुबह जली नहीं थी, मैंने अभी थोड़ा यहाँ से इंडिकेटर का थोड़ा सा ठीक करा तब जाके जली है। तो राम राम भाई, आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ आपको एक्सट्रीम का, और ये 200 है, मतलब सेगमेंट में अपने में काफ़ी अच्छी बाइक मानी जाती है। तो इनके जो ऑनर है मैं आपसे उनको मिलवाता हूँ और कुछ उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बाइक के साथ में। आप एक बार बाइक का लुक देख लीजिए और आप बताना ज़रूर बाइक आपको कैसी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं इनके ऑनर से। बाइक इन्हीं की है, तो चलिए इनसे कुछ पूछते हैं इस बाइक के बारे में, जानकारी लेते हैं कि बाइक इनको कैसी चल रही है। तो अनुराग जी राम राम, आपको कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है। तो सर एक बार ये बताइए, बाइक आपने कब खरीदी थी? भाई ये बाइक मैंने खरीदी नवंबर 2021 में खरीदी थी, और उसके बाद से नवंबर पूरी पेमेंट मैंने कैश में दी थी। 1.5 लाख के करीब मेरे को बाइक पड़ी थी। और ये बाइक जब से मैंने ली है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। बाइक को मेरे लिए हुए 3 साल लगभग हो चुके हैं, बट प्रॉब्लम इसमें 3 महीने के बाद ही आने लगी थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि इसका जब भी टाइम सेट करो साला टाइम बार बार रीसेट करना पड़ता है। शोरूम में कई बार दिखाया तो वो रीसेट कर देते हैं, फिर उसके बाद से दोबारा वैसी सिस्टम चलता है। और एक बार मैं प्रोफेशनली मैं एज ए एडवोकेट हूँ, और मैं हाई कोर्ट गया था अपने कलीग के साथ कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए। मेरे कुछ मैटर लगे हुए थे, तो वहाँ पे जब मैं गया बाइक को मतलब कि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, 2-3 महीने हुए थे, और बाइक रास्ते में चलते चलते बंद हो गई। अब मैंने उनसे पूछा कि यार ये बंद कैसे हो गई। उस समय सैटरडे का दिन था, हीरो का सेक्टर 8 का सर्विस सेंटर भी बंद था। उसके बाद से मैं जैसे तैसे उस बाइक को, नई बाइक थी तो मैंने कहीं जल्दी खुलवाई भी नहीं, और फिर हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से मैं किसी ऑटो से धक्का लगवाते हुए मैं नोएडा तक लेकर के आया हूँ। सेक्टर 8 में मैंने बाइक खड़ी करी है। मैंने उनको बोला कि भाई मेरी बाइक ये रिसीव कर लो आप, बिकॉज़ मैं इससे ज़्यादा इसको लेके नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है हम रख लेते हैं। मैंने कहा कह रहे सैटरडे शोरूम बंद है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, इसको रखो। और वो बाइक की मैंने पहली या दूसरी सर्विस थी मेरी, फ्री जो सर्विस होती है शुरू की। तो सेकंड सर्विस के बाद इसमें ब्लिंक करने लगा था कि जैसे आपकी सर्विस दिखाता है 2500 या 3000 किलोमीटर है, तो मेरे डिजिटल इस पे दिखा रहा था मीटर पे कि 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर टू गो फॉर सर्विस के लिए था। अब उसके बाद से उसमें 0.0 किलोमीटर टू गो हो गया, यानी कि मेरी बाइक अब जब तक मैं सर्विस नहीं कराऊंगा तब तक जाएगी नहीं। और मेरे को तब ये हाई कोर्ट में जब गया था वहाँ पे इशू आया था। फिर मैं शोरूम वालों के पास अगले दिन संडे को गया, मैंने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ सेटिंग करी तो वो ठीक हो गया था। मतलब अगर मैं कभी ये बाइक कहीं ले करके गया और वहाँ पे अगर मान लो सर्विस मेरी ड्यू हो रही है, मैं सोचूं कि मैं 1-2 दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद करा लूँ, तो लॉन्ग रूट के लिए तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि तो इस बाइक को आप लो ही मत। लॉन्ग रूट के साला शॉर्ट रूट के लिए भी मत लो। बाइक की सर्विस की जो कॉस्ट आती है ऑलमोस्ट मतलब कि पहले तो अनपेड फ्री में था तो इतना ज़्यादा पता नहीं लगा, बट ऑन एन एवरेज 1000-1200 के करीब मेरा बिल बन ही जाता है सर्विस का। इसके साथ में फ्री सर्विस कितनी देती है कंपनी? फ्री सर्विस आई थिंक 4 से 5 सर्विस देती है। अच्छा, बाइक आपने खरीदी थी 2021 में, नवंबर 2021 में। तो टोटल बाइक कितना किलोमीटर चल गई है आपकी? अभी तो यार 20,000-21,000 किलोमीटर चली है। और जो मेरे को जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, एक तो पहले तो इसका ABS भी ख़राब हो गया था। ABS इसका ख़राब हुआ, 10,000 किलोमीटर चली नहीं थी तभी इसका ABS 10,000 किलोमीटर के बाद ABS काम करना बंद कर दिया। फिर मैंने शोरूम वालों को दिखाया तो शोरूम वाले कह रहे सर हमने इसका ABS चेंज कर दिया। मैंने वो दिल्ली तक मैंने मेल वगैरह करी थी, तब जा करके मेरा इशू रिजॉल्व हुआ था। फिर उसके बाद से फिर 15 या 14 किलोमीटर भी नहीं चली थी, 12-13,000 किलोमीटर ही चली थी। तब इसमें प्रॉब्लम एक ये आई कि इसके बाइक कहीं भी मैं ले जा रहा हूँ तो बंद हो जा रही है, बार बार बंद हो जाती है। मैंने शोरूम वालों को 3 से 4 बार कंप्लेन करी कि मैंने कहा बंद हो जा रही, क्यों बंद हो रही है। बाद में इन्होंने कहा कि सर इसका फ्यूल पंप चेंज करना पड़ेगा। अब बाइक को ज़्यादा किलोमीटर हुए नहीं, 14 से 15 किलोमीटर में भी मेरे को इसका फ्यूल पंप चेंज करना पड़ गया था। वो तो ये था कि सर्विस में वो इसकी वैलिडिटी थी, या कुछ पार्ट्स होते हैं जिनकी जो है वारंटी रहती है 2 या 3 साल तक की, तो उन्होंने मेरा फ्यूल पंप भी चेंज कर दिया। मुझे नहीं पता उन्होंने चेंज करा नहीं करा, बट मेरे को बिल वगैरह दिखाया था उन्होंने। अब शोरूम में तो आप जाते नहीं, देखते नहीं क्या चेंज कराए क्या नहीं कराए, ये हुआ। फिर उसके बाद से इसमें आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी। इंजन बहुत आवाज़ करता है, मैंने सर्विस भी दिखा लिया। फिर उसके बाद से इसका अभी 18,000 किलोमीटर ही चलते, शॉकर ऑयल लीक होने लगा। अभी रिसेंटली मैंने 3-4 महीने पहले शॉकर भी ठीक करवाए हैं। अच्छा। और उसके बाद से अभी अगर आप देखो मेरी पहली वीडियो स्टार्टिंग में
कि इसमें मीटर में अब प्रॉब्लम आ रही है कि मीटर में जो है लाइट आ रही है जा रही है बार बार। उसके बाद से मैंने शोरूम में दिखाया तो वो कह रहे पूरी की पूरी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। इवन तो ये ट्राई नहीं वायरिंग के लिए उन्होंने ये ट्राई नहीं किया कि हो सकता है मीटर के अंदर जो वायर और जो कनेक्टर है वो चेंज कर सकें या उनको चेक कर सकें? पूरी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। वायरिंग के 3,500 में तो यार 3 साल बाइक को हुए नहीं, मेरे को 21,000 किलोमीटर चलाए हुए बाइक को हुए। बाइक की वारंटी तो 50,000 किलोमीटर और 5 साल की आई होगी ना? अब पता नहीं, वो तो मतलब 2 या 3 साल तक के लिए वारंटी रहती है, किलोमीटर और उस पर डिपेंड करता है। नहीं, जितना मुझे याद है हीरो 5 साल की वारंटी देता है। इसका ना एक बार आप पेपर्स चेक कीजिए, मैनुअल में लिखा रहता है कितने साल की वारंटी है। के लिए उनसे बात करी, मैंने कहा वारंटी में है या नहीं है, तो उन्होंने कहा सर वारंटी में नहीं है, वारंटी खत्म हो चुकी है। नहीं, आप एक बार इसका मैनुअल यूजर पढ़ो, उसमें सब लिखा होगा, उसके बाद हम क्लेम करो। मैंने इसकी जो है टाइमिंग ये एक पूरा मैंने ये पूरा चेंज करवाया। इसका टाइमिंग चेंज होता है, क्या होता है ये चेन जो पूरा चेन सेट होता है, पूरा चेन सेट आपने चेंज करवाया। 18-19,000 किलोमीटर जब मैंने शोरूम को बताया कि यार बहुत आवाज़ आती है, तो उन्होंने कहा जी चेन सेट चेंज होगा। मैंने चेन सेट भी चेंज करा लिया। मतलब आप एज पर मेंटेनेंस शेड्यूल सर्विस भी करा रहे हैं, सारा कुछ करा रहे हैं, लेकिन हीरो से जो रिस्पांस आपको मिल रहा है ना वो अच्छे से नहीं मिल रहा है। अच्छे से नहीं मिल रहा है। मुझे तो लग रहा है हीरो वाले ने ये स्पोर्ट्स बाइक के लिए वो है ही नहीं इस काबिल कि वो स्पोर्ट्स बाइक बना। मुझे तो लगता है वो अपना स्प्लेंडर ही बेचता रहे और ये CD डीलक्स और ये ग्लैमर वगैरह बेचता रहे। इसकी औकात यही है हीरो की। देखिए, हीरो से अगर कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं ना या देखने वाले हैं तो प्लीज़ यार इस तरह से मत कीजिए। मतलब कस्टमर देखिए कितना फ्रस्ट्रेट आपकी सर्विसेज से। मैंने तो ट्विटर पे कंप्लेन भी करी है हीरो के अगेंस्ट में। हीरो के अगेंस्ट में मीडिया से भी कोई रिस्पांस नहीं है। वहाँ पे ट्विटर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ड डालोगे, उससे ज़्यादा आप कुछ डाल ही नहीं सकते हो। इससे तो अच्छा फिर TVS और रॉयल एनफील्ड आपके साथ रिस्पांस देते हैं वो लोग। बता रहा हूँ भाई, मेरी एवेंजर बाइक है, आज भी मैं चला रहा हूँ, 2017 की ली हुई है। आज भी वो बाइक मेरी 99,000 किलोमीटर चल चुकी है और वो भाई सही चल रही है। पल्सर 135 ली है मैंने, वो भी बाइक मेरी खूब चली है। मतलब कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, 20,000 किलोमीटर में इस बाइक ने मेरा बहुत जीना आराम कर दिया है। मैं एज एडवोकेट जाता हूँ, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ बाइक बंद हो जाती है, मेरे लिए बहुत दिक्कत होती है बाइक है। अभी मीटर काम करना बंद कर दे रहा है, इंडिकेटर नहीं चल रही, इसके स्पीड नहीं पता लग रहा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब बारिश होती है, बारिश के टाइम पे इसमें स्पीड ही नहीं दिखाता कितनी स्पीड पे, स्पीड वाला बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अच्छा, स्पीडोमीटर काम करना बंद कर देता है। स्पीडोमीटर काम करना बंद कर, गियर भी नहीं पता लगता कितने गियर पे चल रही है बाइक। और ये तब होता है जब बारिश होती है, बाइक गीली होती है। अच्छा, गीली बाइक के अंदर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें? जब नहीं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब भाई हीरो की बाइक है, मैंने पूछा भाई ऐसी दिक्कत क्यों आ रही, कह रहे सर यहाँ का पानी बहुत ख़राब है। देखो आप देखो इसमें कितनी जंग लग रही है। देखिए एक बार मैं व्यूअर्स को दिखा भी देता हूँ। देखिए दोस्तों कितना जंग लगा हुआ है इस बाइक के अंदर। ये देखो कितना जंग लगा है, वहाँ पे जंग लगा है, ये जंग लगा है। ये देखिए दोस्तों बाइक की कंडीशन देखिए, किस टाइप का लोहा, किस टाइप की, मतलब ये आयरन वगैरह किस तरह, मतलब क्वालिटी जो है ना मटेरियल की, आई डोंट थिंक सो कि हीरो कोई अच्छी क्वालिटी यूज़ कर रहा है। मैंने 22 साल TVS की बाइक चलाई है, 8 साल से रॉयल एनफील्ड की बाइक चला रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा जंग तो मैंने कभी भी नहीं देखा है। ये देखिए दोस्तों इस तरफ भी देखिए, ये जो ऑयल रेडिएटर लगा हुआ है, ये पाइप आप देखिए, ये पाइप कभी भी अगर फट जाएंगे तो बताओ क्या है। और ये देखिए ऑयल भी लीकेज हो रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मतलब किस तरह की सर्विस हीरो दे रहा है आजकल। बताना भूल गया, अभी भी मैं बताऊँ ना। माइलेज कितना देती है ये और बताओ। माइलेज तो देखो मैंने ऑन एक्यूरेट चेक तो नहीं करा, बट हाँ ये है कि 35 से ऊपर दे देती है, 38-40 तक दे देती है, 38-40 तक दे देती है। कितने गियर में ये? 5 गियर में। 5 गियर में। अच्छा, इसका क्लच वगैरह कभी कुछ रिप्लेस हुआ है? इंजन का पार्ट वगैरह कभी कोई? नहीं, इंजन का तो कोई पार्ट अभी चेंज नहीं हुआ। सिर्फ ये लीकेज और इंजन का इशू है, लीकेज और वायरिंग का। हाँ। इंजन से कोई अनोइंग साउंड या किस तरह कोई साउंड ऐसे आती है जो परेशान कर दी हो? आता ही है, इंजन से जब सर्विस करा के लाओ 2-3 दिन तक चलेगी, उसके बाद से साउंड आने शुरू होते हैं। कई बार दिखा लिया तो कहते भैया आप बाइक कम चलाते हो इसलिए साउंड। 3 साल में 21-22 हज़ार किलोमीटर चल गई, उसके बाद भी कम चलाना है बाइक? वो चाहिए ना, आप साल भर में 40-50 हज़ार चलाओ भाई, अब यार इन्होंने बनाई होगी, स्पोर्ट्स बाइक है तो। अच्छा हाँ। एक बार मैं मीटर में रीडिंग और दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, ये बाइक कितनी चली है। ये देखो, लो दोस्तों अब लाइट ही आनी बंद हो गई इसमें। ये देखिए, ये नाटक है इसमें, जिसके लिए अनुराग भाई परेशान हो रहे हैं और हीरो में कोई सुनवाई होती नहीं है। चलेगा, ये तुक्के में ही चलेगा। अच्छा हो गया ना, आगे इसकी औकात में। तो दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ये अनुराग भाई हमारे, और हीरो में कोई सुनवाई नहीं है, वो सीधा पार्ट रिप्लेस करने में बिलीव करते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बार आवाज़ और सुनवा देता हूँ एडजस्ट का।
कि यहाँ पे सर्विस सेंटर पे लेके जाओ ना तो ये बस वहीं पर ही खड़ी खड़ी एक्सीलेटरी मार के चेक करेंगे, बाहर ले जाके चेक नहीं करते। ट्राई नहीं करते ना, उनके पास टाइम कहाँ है यार। अच्छा, ट्रायल ही नहीं लेते हैं बाइक का सर्विस करने के बाद भी? सर्विस कराता हूँ 100-150 किलोमीटर, 100-150 बाइक होती है, कहाँ वो चेक करेंगे भाई, इतना काम है उनके पास। कस्टमर गया भाड़ में। ये ना कि कभी खुद से बाहर लेके जाए यार, थोड़ा टेस्ट ड्राइव करके देख। नहीं, आपने उनको बोला नहीं कि आप यार जब बाइक की सर्विस कर देते हैं तो आप टेस्ट राइड क्यों नहीं लेते हैं? जब बोलेंगे नहीं, आज तक तो मैंने टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं बोले, लेकिन जब भी मैं कोई प्रॉब्लम बताने के लिए गया हूँ, मैंने कहा भाई एक बार बाहर ले जा करके चेक कर लो, तो कहते हैं एक्सीलेटर ऑन करेंगे और कहेंगे सही तो चल रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। तो आपके साथ वो कभी बैठ के ट्रायल लेने नहीं गए? नहीं, मुश्किल से एक बार गए होंगे इन 3 सालों में, क्योंकि मैंने आज तक कभी बाहर सर्विस कराई नहीं है, मैंने हमेशा हीरो में ही सर्विस कराई है। देखिए, अगर हीरो से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है यार, प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर पता है हीरो में पता करा, मैंने कहा यार मेरे को रिप्लेस करके दूसरी बाइक दे दो, मेरे को आप अभी जो मतलब एक्सचेंज करके दे दो ये बाइक। उन्होंने पता है इसकी वैल्यू, आप बताओ कितनी वैल्यू लगी होगी, रीसेल वैल्यू भाई 3 साल पुरानी 21,000 किलोमीटर, तो आई थिंक जब आपने 1.5 लाख के लिए तो 1 लाख तो लगाना चाहिए कम से कम। 35,000 रुपये 3 साल में? वो भी 3 साल नहीं, 2.5 साल या 2 साल बाद पूछी थी मैंने। अच्छा, 2 साल के बाद ही आपने पूछा था? उस समय 35 लगाया था? हाँ, अब देख लो मैं कितना फ्रस्ट्रेट हूँ कि मुझे बाइक बेचनी पड़ रही है 2 साल के बाद ही। यार ये तो मतलब एक्सपीरियंस एकदम जो ना ऊपर से बता रहे, बाइक गोल कर दिया हीरो ने तो सच में ही। 35,000 यार, इसकी कोई वैल्यू है? मेरी एवेंजर पड़ी है साला, 35,000 मुझे उसके मिल जाएंगे रेट अभी भी मैं देखूँ तो। ये तो खैर गलती है अनुराग भाई। हीरो जो कंपनी है और जो हीरो के सर्विस सेंटर है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे ईमानदारी से आप? भाई सर्विस सेंटर के बारे में मैं कहूँगा, उनकी जो सर्विस सेंटर है वो सिर्फ स्प्लेंडर, पल्सर और 150 सीसी से नीचे की बाइक है। मेरे को तो समझ में नहीं आता हार्ले डेविडसन ने इनके अंदर ऐसा क्या देख लिया कि भाई उनकी सर्विस वहाँ वो करा रहे हैं। अच्छा, उनके साथ में कोलैबोरेशन करके सर्विस भी उनको दे रहे हैं अपनी? हाँ, हार्ले डेविडसन की सर्विस वहीं पर ही होती है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, वो या तो कंपनी का दिवालिया हो गया या कंपनी को कोई अच्छा वेंडर नहीं मिला या ज़्यादा कॉस्टिंग सेविंग करने में लगे, तो हार्ले डेविडसन की भी वैल्यू मार्केट में गिरेगी जब ये हीरो से सर्विस कराएंगे। हीरो की अपनी बाइक सर्विस सही से नहीं दे पा रहे, तो हार्ले डेविडसन जैसी इतनी यूनिवर्सल ब्रांड है, बाहर का ब्रांड है, उसकी क्या वैल्यू रखेंगे वो? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए अनुराग जी का दर्द है ना, जो तकलीफ है वो आप समझ सकते हैं। एज ए कस्टमर मैं समझ सकता हूँ, मुझे पता है 1.5 लाख रुपए लगाने के बाद में अगर बाइक में परफॉर्मेंस ना आए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक लेने का फिर फायदा है क्या हुआ? और कस्टमर को जो है सिर्फ सर्विस सेंटर के धक्के ही खाने हैं। तो कोई बाइक अपनी बेचना नहीं चाहता, मेरे को इस बाइक से बहुत लगाव है, तभी आज तक मैंने बेची नहीं है। नहीं, ये बात तो खैर सही है। बाइक से मैं जैसे तैसे इसको सर्वाइव करके मैं चला रहा हूँ, कि मैं सोचता हूँ कि यार अगले 3 महीने का कोई प्रॉब्लम ना, अगले 6 महीने का कोई प्रॉब्लम या साल भर कोई प्रॉब्लम ना, मैं इसको ऐसे ही चलाता रहूँ, मैं बेचना नहीं चाहता। बट जब बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो क्या करेगा? फिर कोई और ऑप्शन ही नहीं बनता है बेचने के अलावा। कोई चीज़ तो है। मैंने तो इसलिए सोचा कि मैंने कहा हीरो की बाइक है, हीरो वाले ही ले लेंगे अपना कबाड़ा, तो उन्होंने तो कबाड़े का ही रेट लगाया है 35,000 भाई। अच्छा, उनको भी उन्होंने रेट ही उस हिसाब से लगाया है, इसी वजह से कबाड़ी बाइक है तभी लगाया 35,000। अपनी मार्केट वैल्यू, अपनी बाइक की वैल्यू वो 35,000 लगा रहे 1.5 लाख की बाइक की 2 साल के बाद, तो कबाड़ा होगी ना उनके लिए, तो कस्टमर कबाड़ा ही चला रहा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं दोस्तों। आपने अनुराग जी का दर्द है, जो तकलीफ है वो आई होप आपने देखा होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी हीरो की एक्सट्रीम बाइक का 200 सीसी जो ये बाइक है इसका अच्छे से एक रिव्यू मिल पाए और वो लोग एक बेटर डिसीजन ले पाएँ। मैं नहीं चाहता हूँ, या इवन अनुराग जी भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी एक्सट्रीम ओनर दोबारा से इस तरह से फ्रस्ट्रेट हो। लेना कोई बाइक। चलिए अनुराग जी, आपने अपना टाइम हमको निकाल के दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।